वो बीच में मैंने वीडियो थोड़ी पॉज कर दी थी, बच्चे इंटरप्ट कर रहे थे। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, हम इसमें हमने पढ़ लिया कि ट्रेडिंग में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम से आती है आपकी। सबसे पहले हमारा आएगा ओपनिंग स्टॉक 36,000, देन परचेज, उसके बाद आता है हमारा परचेज में से हम क्या माइनस करते हैं। ये एक होता है रिटर्न आउटवर्ड और एक होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है आपको। रिटर्न आउटवर्ड, बहुत से बच्चे देखो जरूरी नहीं है कि वहाँ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ही लिखा है, नहीं, रिटर्न इनवर्ड भी लिखा सकता है, रिटर्न आउटवर्ड। तो देखो एक मैं हूँ, ठीक है, आई एम द सेलर एंड यू आर द परचेजर। मेरी दुकान थी जीन्स की, ठीक है, आपने जीन्स खरीदी, ओके, आपने जीन्स खरीदी तो मेरे पास से क्या गया, जीन्स गया, मतलब माल गया। आप घर पे ले जाके गए और फिर आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, तो आप क्या करने आए, रिटर्न करने आए हो, ठीक है, क्या करने आए हो, रिटर्न करने आए हो। तो मैंने बेची थी ना पहले, मतलब मेरी तरफ से चली गई थी, फिर वापस आ रही है, तो मेरे लिए क्या है, वापस आ रही है ना, तो इनवर्ड परचेज रिटर्न, इट मीन्स सेल्स, मैंने सेल करी थी इसलिए मेरे सेल्स रिटर्न हो रही है, मेरे लिए क्या हो, सेल्स रिटर्न, ठीक है। आपने परचेज करी थी, फिर आप उसको वापस देने आए, तो आपके पास से तो वापस जा रही है ना वो, मतलब लेके आए थे फिर वापस दे रहे हो, तो रिटर्न आउटवर्ड मीन्स आपके पास से वो चीज़ चली गई। ऐसे याद करना, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे ना, आप इजीली से क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। आउटवर्ड हमेशा परचेज में से माइनस होता है, क्योंकि जो परचेज करता है वही उस माल को दिखाता है, तो उसके लिए रिटर्न आउटवर्ड हो गया। और सेल्स रिटर्न कब होगी, जो सेल करता है उसके लिए वो वापस आ रहा है माल, तो उसके लिए सेल्स रिटर्न हो गए, रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है। यहाँ परचेज में से परचेज आउटवर्ड हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 620 में से 4000 लेस कर देंगे तो कितने बचेगा, 16,000। और ओके, बाय सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देंगे। 9,40,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 9,28,000 रुपीज़। क्लियर है। उसके बाद आपका वेजेस दे रखी है 16,000, और इसके बाद कोई डायरेक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है। एक चीज़ और आपको मैं बोलना भूल गई कि हर एडजस्टमेंट का, जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होती है उनका ड्यूल इफेक्ट पड़ता है। ये आपने +1 की जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट वो जो बने होंगे, आपने बनाए होंगे, फाइनेंस स्टेटमेंट क्या होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा, एडजस्टमेंट वाला चैप्टर आया होगा, फाइनेंस स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। हर एडजस्टमेंट का ड्यूल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ अगर P&L में जा रही है तो दूसरी बैलेंस शीट में जाएगी, एक उसमें जा रही है तो वो 100% वो उसके एसेट्स या लायबिलिटी बनेगी। यहाँ से देखो हमारा अमाउंट इधर क्रेडिट साइड आ रहा है हमारा 9,88,000 रुपीज़, और डेबिट साइड में से हमारा 36,000 और 6,16,000 एंड 16,000 टोटल ऐड कर लेना। 9,88,000 में से ये माइनस कर दो, हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा 3,20,000। क्या निकलेगा, हमेशा हमारा प्रॉफिट कब निकल कर आता है, जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है और डेबिट साइड क्या होते हैं, कम, मीन्स इनकम्स एक्सेस ओवर एक्सपेंस। जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है किससे, एक्सपेंस से, तो हमारा क्या निकल कर आता है, प्रॉफिट निकल कर आता है। इसको बोलते हैं हम जीपी, शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोलते हैं, वैसे ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारा लॉस होता तो उसको यहाँ इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे, इसको बोलते हैं ग्रोस लॉस। क्या बोलेंगे, ग्रोस लॉस। फिर इसको हम P&L अकाउंट में क्या कर देंगे, ब्रोट डाउन कर देंगे, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन, कितना, 3,20,000। P&L अकाउंट में ओनली क्या आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड आएंगे, इनडायरेक्ट इनकम्स हमारी क्रेडिट साइड आएंगे। क्लियर है चीज़, ये होना पता होना बहुत ज़रूरी है आपको। टू रेंट है 22,000 रुपीज़ दे रखा था, जिसमें आउटस्टैंडिंग रेंट, ये कैसे निकाला हमने ना आपको एक जब क्वेश्चन दिखाई दे, देखो यहाँ पर रेंट हमारा कितने दे रखा है, 11th मंथ का दे रखा। कितने मंथ का दे रखा है, 11th का, जो 22,000 है 11th मंथ का दे रखा है। इट मीन्स इसमें एक महीने का जो हमारा रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल दे रखा रेंट उसको जितने मंथ्स का दे रखा इतने से डिवाइड कर दो, तो 22,000 डिवाइड बाय 11 क्या आ जाएगा, 2,000 रुपीज़ हमारे क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमेशा हम रिलेटेड एक्सपेंस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर कोई प्रीपेड रेंट होता है या प्रीपेड कोई एक्सपेंस है, उसको रिलेटेड इनकम में से या रिलेटेड एक्सपेंस में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। यहाँ मैंने ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 24,000 रुपीज़। टू सैलरी टू स्टाफ, ये सैलरी भी हमारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो रेंट हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे पूछो, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए है क्योंकि देखो जब हम कोई माल स्टार्ट करते हैं कोई काम, ठीक है, उस टाइम जो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे हमारे, डायरेक्ट माल को लाना ले जाना, खर्चा उठाना, जितना भी होगा उस टाइम, ठीक है, वो हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद
जो उस काम को करेंगे और भी होंगे, जहाँ पर हम काम करेंगे उसके लिए जो रेंट है, जो सैलरी पेमेंट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, वो सारे क्या मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद आएगा आपका जनरल चार्जेस, कितना 30,000 रुपीज़। फिर डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर हमारी क्या एसेट्स है, कंप्यूटर क्या मेरी एसेट्स है, ठीक है। तो एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, इनके बारे में आपको डीपली पढ़ाऊंगी, मेरे नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है प्लीज़। और हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ रहा है तो स्किप ना करें वीडियो को, देखो बीच में स्किप करने से क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है। तो एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हमारा क्या है, खर्चा है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ। देखो एसेट्स हमारी क्या होती हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट्स को हम जब कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू में जो कमी आती है, डेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर है। कितना हमारा 10,000 रुपीज़ है। इधर हमारा बाय ग्रोस प्रॉफिट हमने ब्रोड डाउन किया था और इंटरेस्ट निकल का आया, हमारा इंटरेस्ट कितना था 1,000 रुपीज़ दे रखा थी, हमारी क्या है इनडायरेक्ट इनकम है। क्रेडिट साइड को प्लस करो, उसमें से डेबिट साइड माइनस को, तो हमारे पास क्या निकल का आएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें से देखो अगर हमें ये फाइनेंस स्टेटमेंट में करते तो यहाँ पे इधर क्लोज हो जाता हमारा कि नेट प्रॉफिट निकल गया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बट ये हम कौन सा क्वेश्चन पार्टनरशिप वाला फंडामेंटल कर रहे हैं जिसमें हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो दैट्स वाई हम इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस में, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल का है कितना है, 1,37,000 रुपीज़। क्लियर है चीज़। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हम एंड करते हैं तो जो लास्ट जो हमारा टोटल आता है ना, उस बैलेंस को हमेशा डबल अंडरलाइन कर देना, जैसे मैंने कर रखा है, आपने देखा होगा वीडियो में। ये गलती मत कर देना बेटा। और जब भी आप अमाउंटिंग डालते हो तो कैसे डालनी है, जैसे मैंने डाल रखी 36,000, उसके बाद कॉमा लगा कर लगा कर फिर 1,000, इस तरह से, जैसे बीच में ये ज़रूरी लगाने हैं, क्योंकि जिससे आपको एडिशन करने में कोई दिक्कत ना हो और जो एग्जामिनर है वो भी इजली से समझ जाए कि कितना अमाउंट है कितने। बहुत से बच्चे ऐसे सीधा सीधा लिख देते हैं, उसमें पता नहीं चलता 6,000 लिखा हुआ है या 600 है या लैक है, कुछ नहीं पता चलता। तो प्लीज़ ये गलती ना करें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं जिस टाइम मैंने +2 करी थी उस टाइम मेरे मार्क्स, मेरी एक टीचर बहुत अच्छी थी, मैं उन्हीं को प्रेज़ करती हूँ, उन्हीं की बदौलत है जो कुछ हूँ मैं अब। उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, इतने अच्छे, मुझे कहते हैं कि क्या तारीफ़ करूँ, मतलब इतने अच्छे से हिंट दिए थे मुझे, हमें बच्चों को, कि इतने काम आए। मेरे उस टाइम अकाउंट में 60 आउट ऑफ 60 थे मेरे, और तो मैं भी चाहती हूँ सभी बच्चों के 60 आउट ऑफ 60 ही आएँ, ठीक है। तो ये गलती ना करें फॉर्मेट की। आगे इसकी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट देखने के लिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे बेल आइकन है हो गया, इस एजुकेशन सपोर्ट चैनल है, इसमें बेल आइकन होगा, उसको प्लीज़ प्रेस कर लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।